अब हम लोग इंटीग्रेशन में जितना फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कि x पे पावर क्या है n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, x पे पावर n लिखिएगा, इसको dx लिखिएगा और ये स्नेक वाला सिंबल। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए ध्यान से देखते रहिए तो समझ में आ जाएगा। x पे पावर n है, लिख दीजिए, एक पावर को इंक्रीज करिए मतलब +1 करिए, आया समझ में। अब ये जो टोटल पावर है इसको डिवाइड कर दीजिए n+1, यही इसका क्या है इंटीग्रेशन। अब देखिए ये क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट c। इतना बात समझ में आ गया, पहला फॉर्मूला डन है, पक्का ना। मैं आपसे अगर dx का इंटीग्रेशन पूछूं तो ये क्या होगा, सोचिए सोचिए बताइए। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 0 dx, इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। हाँ, इसको आप क्या लिखिएगा, x पे पावर 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1, ठीक, और प्लस एनी कांस्टेंट c, मतलब dx का आप इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आएगा, x+c। इतना बात समझ में आ गया। ये रहा आपका दूसरा कोई कांस्टेंट, मतलब दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला ये है कि लेट्स से कोई कांस्टेंट k है, ठीक, इसको आप सिंपल इंटीग्रेट करिएगा, ये क्या आएगा। अब देखिए कोई कांस्टेंट k है, इसको बाहर कर सकते हैं आप, हाँ कर सकते हैं, हमेशा कर लीजिएगा। k dx इसका इंटीग्रेशन, और dx का इंटीग्रेशन क्या है, x है ना मेरे भाई, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k x और प्लस में c। इतना बात समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं जैसे 1/x है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, बेस आप कुछ भी ले लीजिएगा, e ले लीजिएगा जनरली, और प्लस c, ठीक, e⁻x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e⁻x हो जाता है। इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है, याद रखिएगा, -cos x प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin x प्लस। एक फॉर्मूला और है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे अभी तक क्या देखें, f ऑफ x होता था और इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट करते थे। अब क्या होगा, f ऑफ ये रहेगा ax प्लस b रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा। तो सिंपल इसको क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है, पहले आप f ऑफ x जो है उसको इंटीग्रेट करिए, आया समझ में, मतलब उसका इंटीग्रेशन है, मान लेते हैं f ऑफ ax प्लस b, ये क्या है उसका इंटीग्रेशन, पक्का समझ में आया। लास्ट में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में एनी कांस्टेंट c। ये समझ में आ जाएगा, आ गया। अब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं मेरा कोई e⁻4x प्लस 3 है, इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। इसमें क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए बोलिए, वही होता है, e ही होता है, तो इस पे का क्या पावर आ जाएगा, 4x प्लस 3, ऐसा समझ में। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो 4 ही होगा, तो 4 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, प्लस एनी कांस्टेंट। आ गया समझ में। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन है, मानते हैं 7x प्लस 3, ठीक, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए बोलिए, माइनस कॉस होता है, आया समझ में। और तो अंदर में जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, मतलब 7x प्लस 3, और इसका डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा 7, उसको क्या करना है, डिवाइड और प्लस c।